बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वो स्मोकी हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं और इस हैदराबादी बिरयानी का नाम है कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो ये स्मोकी फ्लेवर इसमें शामिल करेंगे, हम थोड़ा सा हटके बनाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, द चॉइस इज़ योर्स। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता लिया है जो इसको टेंडराइज करेगा। जो कच्चे गोश्त हम बोल रहे हैं ना, ये पक जाएगा। आप थोड़ा सा फेयर हो रहा होगा ये कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसी होती है, तो डरिए नहीं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये 2 टेबल स्पून पपीता हमने लिया है, कच्चा पपीता। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसके अलावा मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे। आप देख सकते हैं कि हाफ ये रहे और हाफ ये रहे। तो इनको मैंने हाथ से ही कुचल लिया है, इसको ना हाथ से ही थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, इनको फ्राई किया। ठीक है, इसके अलावा ये हम जो है जब चावल हम बना लेंगे उसके ऊपर हम डाल लेंगे और ये अभी हम मैरिनेशन में ऐड करेंगे। ये जी 2 टेबल स्पून भर के ये है हमारा बॉम्बे बिरयानी मसाला। ये घर का होममेड है और इसकी जो प्रिपरेशन है यानी इसको जो बनाने का तरीका है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी। ये जो बिरयानी मसाला है ये मैंने सिंधी बिरयानी मसाला में, बॉम्बे बिरयानी मसाला में भी प्रिपेयर किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये कसूरी मेथी लिया है हाफ टेबल स्पून। ये मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, कुछ रेड चिली भी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये मैंने हरी मिर्च ली है जिसको मैंने सिर्फ कूट लिया है। ठीक है, इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, हाफ कप ऑयल लिया है, ये आधा पाव दही लिया है। इसके अलावा ये धनिया और पुदीना तो इसकी जान है, समझ लें। पुदीना किसी भी बिरयानी, ख़ासतौर से ये जो कच्चे गोश्त की बिरयानी है, जो फ्लेवर को एनहांस करेगा वो है पुदीना। इसके अलावा स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून नमक, ये हमने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये फ्रेशली घर पे ही बनाया गया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। करेंगे क्या, हम सबसे पहले ये हमने सारे मसाले शामिल कर दिए क्योंकि हमें मैरिनेशन करनी है इस गोश्त की। और मैरिनेशन के लिए तकरीबन आप 5 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख दें। आफ्टर 5 आवर्स फिर हम चावलों को बॉईल करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। ये प्याज हम शामिल करेंगे जो हमने कूट ली थी। अच्छा जी, इसके अलावा ये हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हमने। ये हमारी कुटी हुई हरी मिर्चें आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी कूट ली थी, ये शामिल हो गई। बिरयानी मसाला हमारा होममेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका लिंक दे देंगे, हमने ये सिंधी बिरयानी में भी यूज़ किया था। इसके अलावा धनिया पुदीना हाफ गड्डी हमने यूज़ की थी। अच्छा जी, लेमन जूस जी, इसको फर्दर टेंडर करने के लिए डाल दिया। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दही और लेमन जूस से भी कर सकते हैं। ये ये आपके पास आ गई कसूरी मेथी। इसके अलावा हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। ये जी अभी से खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है बिरयानी मसाले की जो होममेड है। ये जी अच्छा सा तैयार हो गया। इसके अलावा अब हम डालने लगे हैं दही। दही शामिल हो गया जी, दही आ गया। खुशबू तो इस वक्त ही औसम है। बकरीद करीब है, ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये 5 घंटे एटलीस्ट ना इसको आप मैरिनेट करके, मैरिनेशन का टाइम है ये, इसको रेस्टिंग पीरियड में रखें। इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे ही ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें देगची लेनी होगी और उसमें हम क्या करेंगे, देगची हम लेंगे और हम बस चावलों को बॉईल करेंगे और वो हम फर्दर प्रोसीजर फिर हम आपको बताएंगे। ये जी ये देखें जी मैरिनेशन के लिए तैयार है। अब क्योंकि ये हमारी कच्चे गोश्त की बिरयानी है स्मोकी फ्लेवर, तो इस पॉइंट पे मैं अब इसमें हम कोयला डाल रहे हैं ताकि इसमें अच्छा सा स्मोक आ जाए। चलें जी, इसमें कोयला शामिल करते हैं। देखें जी, इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल है और आप डायरेक्टली भी शामिल कर सकते हैं और आप चाहें
तो ये देखें जी, मैंने अल्मुनियम का फॉइल नहीं बनाया बल्कि प्याज रख दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है। ये देखें जी, ये मैंने कुछ ड्रॉप्स जो इसमें से बच गए थे वो शामिल कर दिया और इसको मैंने कवर कर दिया फॉर अबाउट 2 मिनट्स। 1 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि फ्लेवर आए तो 2 मिनट्स। तो अब मैं इसको 2 मिनट्स बाद इसको निकालती हूँ और फिर हम इसको मैरिनेशन, जो इसका टाइम मैंने अभी आपको बताया, एटलीस्ट 5 आवर्स। चलें जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। इसके अलावा इससे मैंने एक तेज़पात, क्योंकि छोटे हैं तो मैंने ये डाल दिए हैं, एक बड़ी इलायची, ठीक है, एक बड़ी इलायची डाल दी है, ज़ीरा है, एक काली इलायची डाली है, 4-5 मैंने हरी इलायची, ज़ीरा, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चलें, अब ये नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये नमक करीब मैंने 6 टेबल स्पून लिए थे, 6 टेबल स्पून लिए था। इसको थोड़ा हिला लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आधा किलो चावल लिया है जिसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में सोक कर लिया था और अब इसमें चावल भी हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा, चावलों को आपने, जैसे हम बाकी बिरयानी में तकरीबन 1 कन्नी छोड़ते हैं, तो इसमें हम तकरीबन हाफ डन करेंगे इसको, यानी कि इसको चावलों को आधा पकाएंगे और आधा छोड़ देंगे, यानी कि हाफ जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसमें से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे, पानी को निकाल लेंगे, निथाड़ लेंगे। ठीक है जी, तो ये हाफ डन चावल हमें इसमें चाहिए। चलें जी, पानी अच्छा सा बॉईल हो चुका है। अब हम चावल जब हमारे हाफ डन हो जाएंगे फिर हम इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। चलें जी, अब ये जब तक होते हैं, चलें जी, ये देखें हमारे चावल हाफ डन हो चुके हैं और अब इसको मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ये मैरिनेशन हो चुकी है, करीब 5 आवर्स बल्कि इसको मैंने दे दिया। और अब इसको सारे गोश्त को, सारी मैरिनेशन को मैंने जिस देगची में पकाना है मुझे बिरयानी, मैंने उसमें डाल दिया। बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कच्चे गोश्त की बिरयानी है बट हैविंग अ स्मोकी फ्लेवर, तो हमने इसमें स्मोक भी डाला था गोश्त में। अब हम सारे चावलों को इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें अपने राइस शामिल कर रहे हैं जो हाफ डन थे। ये हमारे जी राइस आ गए। बहुत ज़बरदस्त सी डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बकरा ईद करीब है इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर बनाइएगा, दुआएं देंगे आप। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनती है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी, हमने सारे चावल इसमें शामिल कर दिए जो कि हाफ डन है। अच्छा, चावल हमने शामिल कर दिया, इसके अलावा ये पुदीना हमने शामिल किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कच्चे गोश्त की बिरयानी में पुदीना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा ये फूड कलर, जर्दे का रंग, ये मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है जी, इसके अलावा जो प्याज मैंने बचाई थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। अच्छा, ये जी तवे के ऊपर मैंने जी ये देगची रख दी है। मैंने फ्लेम इस वक्त हाई रखा हुआ है। 15 मिनट के लिए फ्लेम हाई रखेंगे। उसके बाद फिर हम फ्लेम को बिल्कुल दम वाला जो होता है फ्लेम, उसके ऊपर रख लेंगे, यानी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा मैंने ये देखें जी, ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेट लिया है। इसी तरह आप करेंगे क्योंकि स्टीम ना निकले। कुछ लोग आटा भी लगाते हैं, आप चाहे तो वो कर ले, लेकिन इट इज़ द बेस्ट वन। तो इसके ऊपर मैंने जो ढक्कन था, जो लिड थी, इसके ऊपर कपड़े से इसको रैप कर लिया। इसके अलावा मैं इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ रखूँगी। अब ये सील बट्टे का जो बट्टा था, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि स्टीम कहीं ना जाए। ठीक है, 15 मिनट के लिए फ्लेम हाई है। उसके बाद फ़ौरन ही मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और 40 मिनट्स के अंदर, एटलीस्ट लो फ्लेम में 40 मिनट्स के लिए बिरयानी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से बनेगी। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर 40 मिनट्स। चलें जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त सी माशाल्लाह कच्चे गोश्त की बिरयानी रेडी है। चावल भी बहुत ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। मैंने अपसाइड डाउन कर लिया इसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बिरयानी है। उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। चावल देखें कैसे गल चुके हैं। खुशबू माशाल्लाह, जो हमने कोयला जो हमने जलाया था और कोल का जो हमने यानी कि स्मोक जो दिया था, उसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी डोमिनेंट सी खुशबू हमें आ रही है। उम्मीद है कि आप बकरा ईद में बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने बनाया, आपको कैसा लगा। ज़बरदस्त सी जी हमारी
बिरयानी रेडी है गर्मा गर्म। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।